when you find the one you love. I got a girl that compliments my fly, and when it goes. अस्सलाम वालेकुम, हेलो नमस्ते, नमस्कार। तो कैसे आप लोग बना है? मेरा नाम है नायाब, आप देख रहे हैं मैं जिसको रिएक्शन चैनल। आप लोगों का स्वागत है जी एक और नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा और आज प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि हमारी पिछली वीडियोस जाकर ज़रूर देखें, प्लीज़ शेयर कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की वीडियो लेकर आए हैं आरजू जी की वीडियो है। हम लोगों को एक न्यूज़ सुनने को मिली थी कि इंडिया ने एक न्यू रिकॉर्ड बनाया है कि 500 उन्होंने एयरक्राफ्ट जो है, हाँ वो मतलब न्यू मंगवाएं, ऑर्डर किया है उन्होंने। तो उसी हवाले से आज हम लोग ये वीडियो देखने वाले हैं। तो डिबेट होगी एक, तो हम लोग देखेंगे और भी ज़्यादा डिटेल्स हम लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ वीडियो अंदर देखिएगा, अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हमारी पिछली वीडियो जाकर देखते हैं आज की। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच सर। मिनी बजट अनाउंस कर दिया है, हर चीज़ की प्राइस बढ़ चुकी है और लोग जो हैं बहुत परेशान है, चाहे वो फ्यूल हो या दूसरी चीज़ें, कई तरह के टैक्सेस लग गए। उसके बारे में क्या कहेंगे आप कि अब आगे क्या होने जा रहा है? इस सूरत हाल के बारे में मुझे एक अगले दिन किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर भेजा, एक कार्टून था कि एक बंदरिया नचाने वाला है, उसके कंधे के ऊपर एक बंदरी बैठी है, मंकी छोटा बेबी बैठा है, और उसके नीचे लिखा था कि भूख लगती है नचाने वाले को और नाचती बंदरिया है। अब इस वक्त ये जो है, जो सूरत हाल है वो ये है कि भूख लगी हुई है, 5000 लोगों को डॉलर और पाउंड चाहिए, उनके बच्चे लंदन में बैठे हैं, उनके पैसे रुके हुए, और उसके लिए वो अपना मुल्क पूरा वो अपने 22 करोड़ लोगों को बेच रहे हैं। इस IMF का देखें, कल मोदीज की रिपोर्ट आई है, मोदीज की रिपोर्ट ये आई है कि IMF पैकेज और ये लोन जो है ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कोई फायदेमंद नहीं, बल्कि सारी दुनिया इसको एंटीसिपेट कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है कि जो कुछ भी होगा ये 2-3 महीनों के बाद फिर उसी पॉइंट 0 पे पहुंच। लेकिन और दूसरी इसकी सबसे बड़ी हकीकत खुली है अगले दिन लाहौर के अंदर, जहां आपके टिम हॉर्टन के ऊपर आपने 61 इयर्स का रैकेट टूटा है, उनकी हिस्ट्री का 61। हालांकि इस वक्त 11 स्टोर उनके मौजूद हैं भारत के अंदर और 100 के करीब उन्होंने इस साल के अंदर बनाने हैं, और भारत की इकॉनमी आपसे 50,000 गुना बेहतर है, लेकिन वहां पे रैकेट नहीं टूटे से आपके यहाँ टूटे हैं। तो वजह यह है, बल्कि मैंने आज ये ट्वीट की है कि मुल्क के अंदर 2 लाइनें हैं, एक आटा ढूंढते फिर रहे हैं और खाने को कुछ नहीं उनके पास, मर रहे हैं बुरे हालात, और दूसरे वो लोग हैं जो फ्रेंच जिस तरह वो कहते हैं ना, लेट देम ईट केक, वो कहते हैं इनको आटा नहीं मिलता तो क्या फर्क, केक खा लेना। तो सर सर इसी तरह के वो PSL की जो ओपनिंग हुई है उसके लिए भी कह रहे हैं कि सिर्फ लाइट्स के जो है वो 80 करोड़ मांगे। ऐसे ही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप इस वक्त अगर दर हकीकत देखा जाए, मैंने बड़े अरसे से ये कोशिश कर रहा हूं देखूं कि आपकी कोई एजेंसी, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा हो जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिश कर रहा हो, रोक ना रहा हो, कोशिश कर रहा हो। तो एक भी इदारा इस वक्त फाल नहीं है, कोई अदालत इन लाइन नहीं है। इमरान खान साहब के लिए जुडिशरी घुटनों के बल हो चुकी है। सारा दिन हाई कोर्ट के जज बैठ के 4.5 किलोमीटर का फासला है जहां पे अमीरुल मोमिनीन बैठे हैं हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट और जमान पार्क का फासला 4.5 किलोमीटर है, बिल्कुल। और हाई कोर्ट के जज सारा दिन बैठे रहते हैं अदालतें खुली करके कि शायद अमीरुल मोमिनीन ने हमें दर्शन देने के लिए आए। देखें तमाशा, ये देखें, ये उस पार्टी का हेड है जिसका नाम तहरीक इंसाफ है। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, दुनिया वो कहता है कि जेल में भरो, खुद भागता फिर रहा है जेल से। कैसा तजाद है कि खुद अपनी जमानतें कराता फिर रहा, भागता फिर रहा है, और लोगों के बच्चों को कहता है जेलों में चले जाओ, अपने बच्चे लंदन में बैठे। किस खूबसूरती के साथ इस कौम को उसने बेवकूफ बना रखा है, और लोग बन रहे हैं।
आज तो ऐसे ऐसे इंकशाफात आ रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं जुडिशरी के हवाले से, मैं उनको कुछ को तो कहना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं चाहता आरजू के आपके पीछे पड़ जाए वो, लेकिन ये कि हकीकत ये है कि मेरा मकसद है कि कोई अच्छी खबर नहीं है। और मैं बॉटम लाइन ये कहूंगा कि जिन अदालतों में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, पहले ही इनका नंबर 139 दुनिया की अदालतों में से 130 है, बिल्कुल सही किसी वजह से 130 है। मेरे ख्याल में तो इनका 130 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक मजाक है, बिल्कुल एक मजाक है। देखें कि वो किस तरीके से सारा दिन जज मिन्नतें करते हैं, स्ट्रेचर पे आ जाएं, व्हील चेयर पे आ जाएं, हम गाड़ियां भेज देते हैं, हम एम्बुलेंस भेज देते हैं, हम हिफाजती सारा कुछ कर लेते हैं, खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर अदालत में आ जाए। ये जस्टिस है। सर जमानत तो उनकी मनसूख की गई थी, लेकिन फिर रोक दी गई, फिर कहा कि जी 22 फरवरी तक ना बोला जाए। अल्लाह ताला माफी दे, कहीं आपको ना जाना पड़ जाए किसी थाने अदालत में और खुदा का कहर वहां पे नाज़िल हो रहा होता है। मैं एक वकील का लड़का हूं, मैं खुद वकालत मैंने की है, मेरे बड़े भाई वकील थे, अब मेरा लड़का वकील है। मैं हैरान होता हूं पाकिस्तान की, मैंने आज तक किसी पाकिस्तान की कचहरी में दरख्त, जो सायादार दरख्त नहीं देखा आज तक। कुर्सियां जंजीरों के साथ बांधी होती, इतना खुदा का आजाद, पानी के गिलास के साथ जंजीरें बांधी होती। बिल्कुल, ये तो मस्जिद तक में बांधी होती है, हर जगह होती है। नोट कीजिएगा, पाकिस्तान किसी कचहरी के अंदर सायादार दरख्त नहीं होगा, इतने गुनाहों का अजाब नाज़िल हो रहा होता है इतने। सर एक चीज और चल रही है सर, जनरल बाजवा का इंटरव्यू जो है वो जावेद चौधरी के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो है MBS को गाली दी पंजाबी में, और किसी ने जाके MBS को ट्रांसलेट करके बता दिया। वो सकता है, देखिए ना, ये तो इल्जाम है। जब उनकी वो घड़ी बेच सकता है तो गालियां देने से क्या फर्क? और उसी काबीना के सामने जहां पे जाके उन्होंने गाली दी है, उसी काबीना के सामने जाके बंद लिफाफे में मलक रियाज के पैसों का साइन नहीं करा लिए थे उन्होंने कहा साइन करो। ये जो लौंडे पाड़े 25-25 साल के मिनिस्टर रखे हुए थे, कहते जल्दी साइन करो, लिफाफा दिखाया भी नहीं उसके अंदर क्या है। तो क्या बई था भाई, अमीरुल मोमिनीन है ना, मुल्क का बादशाह था वो भी, और दूसरे वो भी मुल्क के बादशाह थे, अंडे थे, बच्चे थे, क्या फर्क पड़ता है। देखे ना बाजवा साहब को मैं अब सारा नजर आ रहा है। ये जब तक वो हजूर यूनिफॉर्म के अंदर रहे हैं, मेरे सारे दोस्त अजीज ये कहते थे कि वहां चले जाएं तो वो 5-5, 6-6 घंटे से कम तो भाषण देते नहीं थे। यूनिफॉर्म और सियासत की बातें, इतना शौक था उनको सियासत का। अब नजर आ रहा है, अब देखें वो किस तरीके से वो कभी मंसूर अली को कॉल करते हैं, भाई तुम ये कह दो, कभी जावेद, पूरी किताब लिखवा दी उन्होंने जावेद चौधरी को बुला के, भाई पूरी किताब लिखवा दी है। उस बंदे को इतना शौक है खबरों में रहने का, मैं तो हैरान। वो तो पैदा ही फौजी नहीं हुआ था यार, वरना तो वो तो कह रहे थे मैं अब गुमनामी की जिंदगी गुजारूंगा। ये गुमनामी, हर हफ्ते आर्टिकल लिखवा रहे हैं, ये गुमनामी। और दूसरी बात है, आज मैं आपको मजे की आप 2 खबरें तो आपने अब किसी को अभी तक नहीं पता, जो 2 खबरें मैं बताने वाला हूं। फैसलाबाद के अंदर एक अदालत ने 30 साल, उस बंदे का नाम सिकंदर जमान है, 5 साल की सजा दे दी है। उसने फौज के खिलाफ ट्वीट सुना है मैंने, बिल्कुल ऐसा ही। दूसरी सबसे बड़ी खबर है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान, नजफ हमीद साहब है, फैज हमीद साहब के छोटे भाई थे या बड़े भाई थे वो कानून गो, लेकिन उनको नायब तहसीलदार बना दिया गया था, और उनके नीचे 2-4 डिप्टी कमिश्नर भी काम करते थे। आज उनको सस्पेंड कर दिया। चकवाल के मालिक थे वो, चकवाल के एरिया के अंदर उन्होंने जमीनों के कारोबार पे, ये मुबैना, ये मैं खबर बात बता रहा हूं, अब इसको लोग इसको खुद चेक कर सकते हैं। सुना चकवाल के अंदर कोई जमीन नहीं बेच सकता था जहां चकवाल का एग्जिट था, उन्होंने फ्रीज कर दिया था। और फिर चकवाल के लोग जाके एक डेलीगेशन बना के हजूर जो हमारे थे गुले सहराई, उनके कदमों में जाके पड़े कि हजूर हमारी अरबों की जमीन है, हमें बेचने की इजाजत दे दें, आप खुदा रहा हमारे छोटे बच्चे हैं। लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं। लेकिन आज वो नजफ हमीद साहब को सस्पेंड कर दिया। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि ये एक फैमिली इतनी ज्यादा इंटेलेक्चुअल थी, जिनके कंधों में पाकिस्तान खड़ा था, तो बहुत बड़ा नुकसान है। आज वो नायब तहसीलदार थे, सारी जिंदगी 2-4 डिप्टी कमिश्नर उनके नीचे रिपोर्ट करते थे उनको, लेकिन आज उनको सस्पेंड कर दिया। और दूसरा जो आज आप अगली जो आप बात आपसे कर रहे थे, परवेज लाई साहब फोन कॉलिंग कर रहे हैं, कोई नई बात, ये बिल्कुल उन्होंने क्या फर्क पड़ता है, जजों की अपॉइंटमेंट उन्होंने कराई। अच्छा मुझे गुले लाला से याद आई बात, जो लाला सहराई थे,
ये जो जज की बात वो कर रहे हैं ना, नकवी साहब, जिसमें साहब ने अपना नकवी साहब की अदालत, उनकी अपॉइंटमेंट भी गुलेज लाला सराई ने कराई दी है, काले करते रहे उनकी अपॉइंटमेंट के लिए। ये हमारी अदालत, तो चौधरी अदालत की ये सारी स्टोरियां हैं। राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि इमरान खान और परवेज इलाही दोनों को अरेस्ट करने का इरादा है, क्या फर्क पड़ेगा? मुझे मैं जो ये अरेस्ट जो कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो जाएगी। पाकिस्तान का प्रॉब्लम इकॉनमी है इस वक्त, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, इससे क्या होता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान के लॉयर ने अदालत में कहा कि इमरान खान जो है वो बुजुर्ग आदमी है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो खान साहब ने बुरा नहीं मनाया होगा, उनको बुजुर्ग कह दिया। सुना 3 दिन से अपने बाल चाल सेट करा रहे हैं, बोटॉक्स लगवा रहे हैं, 3 दिन हो गए। वो कहते हैं यार मुझे बूढ़ा कह दिया, शर्म करो, मैंने अभी 5वीं शादी करनी है अभी आगे मेरे, तो अभी तो वो कहते मेरे रिश्ते आने थे यार, अभी तो मैं वजीर आजम बन के अगली शादी करनी थी, मेरे तो रिश्ते आ रहे हैं। 25-25 साल की खवातीन के रिश्ते उनके आ रहे थे, जब पिछली दफा जो कई खवातीन जो थी अपनी बच्चियों के 25-25 साल के रिश्ते दे रही थी। आपको पता ही है वो जो इनका था, वो ओन चौधरी साहब ने इंकशाफ किया था कि 25 साल की बच्ची का रिश्ता ऑफर किया था, तो खुद इन्होंने फरमाया था अमीरुल मोमिनीन ने कि नहीं यार कोई चीज तू यार, तो फिर अभी तो उन्होंने शादी करनी 5वीं 6वीं, क्या फर्क? उनके लॉयर को क्या सूझी? उनके लॉयर ने तो ये सब कुछ अदालत में बोला है। वो देखे मर्जी की बात है, 4 किलोमीटर उधर जाए तो बूढ़े हो जाते हैं, 4 किलोमीटर इधर जाए तो बच्चे बन जाते हैं, इनका फर्क है। अभी जो सर कह रहे थे 600 बिलियन पर केजी घी जो है वो होने वाला था, उस पे उनका बड़ा एक तमाशा लगा हुआ है। बस हकीकत कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है, मजहब का टोकन इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती से बिक रहा है। देखें डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, आरजू मुझे मेरे वालिद साहब ने एक दफा कहा था, आज से 40 साल पहले, उन्होंने कहा था तू बेवकूफ है, अमेरिका चला गया। उन्होंने कहा ये मुल्क पाकिस्तान है, चल तू कुछ भी नहीं करना तो किसी जगह एक नलका लगवा के, पानी का नल लगवा के उस पर साइन लगवा दो कि यहाँ का पानी बहुत मुबारक है, बरकत वाला पानी, तू उसी से मिलियनर बन जाए। ये लगा लिया ना नलका इसने ज़मान पार्क में, लोगों को चूरन दे रहा है, उनका पीर बादशाह बन गया, मुर्शद। मगर सर बाकी पार्टीज क्या कर रही हैं? शहबाज शरीफ साहब फिर टर्की चले गए, उनको जैसे ही मौका लगा फिर 2 दिन के विजिट पे चले गए, पहले मना कर दिया गया। वो उनको टर्किश फूड बड़ी पसंद है, वो जाते हैं, माहौल बड़ा रंगीन है टर्की का, तो चले गए, इसलिए मिस कर रहे थे। हालांकि टर्किश एम्बेसडर ने बहुत मिन्नतें की यार, खुदा का नाम है ना आना, हमारे ऊपर तो अजाब नाजल हुआ है, तू देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि वो डरते हैं कि वापसी पे जाते हैं उनका ना को उठा के ले आएंगे, या किराए के वापसी के किराए के पैसे ना मांग ले। हाँ, लेकिन उसमें जो आरजू, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैडम ने फरमाया है कि ये हुकूमत नून लीग की नहीं। देखें स्टेट ऑफ माइंड, देखें नहीं स्टेट ऑफ माइंड, आरजू स्टेट ऑफ माइंड ये है कि चचा जो है उसी पार्टी के सदर है। मैडम को ये भी नहीं पता, अपना IQ लेवल ये है कि मैडम ये स्टेटमेंट देने से पहले ये नहीं सोच सकी कि जो उनके चचा हैं इस वक्त, जो दूल्हा भाई हैं जो वजीर आजम, वो दर हकीकत नून लीग के इस वक्त के सदर है। उन्होंने कहा ये नून लीग की हुकूमत नहीं तो किसकी है? ये आपकी अगली आने वाली वजीर आजम है। और वो बेचारे पार्टी से निकाले गए उनके मियां, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मैं तो नहीं देख रहा इनको आता हुआ प्राइम मिनिस्टर, तो उनको पार्टी की रुकनियत से बाहर कर दिया कैप्टन सफदर को। मुझे याद है आपके वहां पे दीवारों पे लफ्ज एक बड़ा लिखा होता है, कहते हैं मुश्तरी होशियार बादशाह। वो मैं आपको आज वार्निंग दे रहा हूं कि ये खातून आपकी अगली प्राइम मिनिस्टर है, ध्यान रखिए जरा, आप बच के। इस अमीरुल मोमिनीन के बाद उनका भी नंबर है, तो आपका मुस्तकबिल क्या है? अब क्या वो तो बिलावल भुट्टो का भी मुस्तकबिल लग रहा था, वो तो उनको भी कहा जा रहा है, वो भी आके अपने रंग दिखाएंगे क्या, अगर बचा तो कुछ, अगर वो बचा। मेरे ख्याल में तो मुझे उम्मीद है जिस तरीके से चल रहा है, मेरी तो बल्कि ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे हाफिज साहब इस पे कुछ करें, दवा दारू करें, वरना अब पाकिस्तान इस तरह निकल रहा है जिस तरह हाथ से रेत निकल रही है हालात की। लेकिन ये कि दुख वाली बात है आरजू कि दुनिया परेशान है आपके लिए, दुनिया परेशान है, लेकिन आप टिम हॉर्टन में बिजी है, ये हालात। और दूसरा मैं अगली जो बात आपसे करना चाह रहा था कि देखें भारत के हवाले से हम जो बात कर रहे थे तैयारों के सिलसिले, जी बिल्कुल, मैं समझता हूं, मैं तो खैर देखें आई एम काइंड ऑफ पर्सन आरजू, मुझ में बिल्कुल अगर कहें
मुझे सारी चीजें भारत की हर चीज से एग्री नहीं करता, लेकिन भारत को मैं अपना ही समझता हूँ। वो पूछें किस तरह। साउथ एशियन है, हमारे भाई हैं, हमारा सदियों से उनके साथ रिश्ता है, एक जबान है, एक सोच है, जायके एक है, म्यूजिक एक है, हर चीज एक है। और मुझे फिर भी मुझे एज ए साउथ एशियन मैं समझता हूँ कि वो तरक्कियों पे है। और मुझे खुशी होती है इस बात की, इसमें कोई शक नहीं है। कई दफा लोग इसको गलत समझते हैं। देखें आप, दो चीजें, आपके दो भाई, एक माँ के दो बच्चे होते हैं, दोनों उनकी सोचें स्लाइटली डिफरेंट होती है। हमारी हालत भी वही, मेरी बिलखसूस। मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता, या मुझसे कोई डायलॉग करे तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझ में कोई नफरत है। और दूसरा, मैंने अमेरिका में आके देखा, मेरे तो बिजनेस पार्टनर मेरा भाइयों से ज्यादा मेरा अगली स्टेज पर है, सरदार है। मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ मेरे साथ जाते हैं। मैं भारत जा रहा हूँ, अभी मार्च अप्रैल में मेरा प्रोग्राम है जाने का। बल्कि वहाँ मैं आजकल हम स्टडिंग अबाउट द बुद्धिज्म, और उसके बारे में जा रहा हूँ। धर्मशाला जाऊंगा, वहाँ पे आई एम प्लानिंग टू डू सम मेडिटेशन देयर। और मेरी सोच ऐसी नहीं है। मैं बिल्कुल इस तरह नहीं हूँ कि नफरतों में अगली स्टेजों पे चला जाऊँ, बल्कि मैं बिलीव करता हूँ जो ज्यादा नफरत होती है, हर्टफुल होती है, पेनफुल होती है, उस स्टेज पे नहीं जाना चाहिए। हर चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, आपकी ओपिनियन डिफरेंट है। एक तस्वीर का आप दूसरा दुख देख रहे हैं, यू आर एंटाइटल्ड टू हैव दैट ओपिनियन। और मैं जो बात कर रहा था बोइंग के हवाले से, कि कमाल भारत ने ये किया है कि उन्होंने 220 तो बोइंग लिए और तकरीबन 250 उन्होंने लिए एयरबस। और जो उसमें मिकरान है तो जाके ऑनलाइन जाके उसमें वर्चुअल उसमें मीटिंग में उसने थैंक यू किया। ऋषि सोनक ने कहा हमारे जॉबें इंक्रीज होगी, हमारे लिए बेहतर है। अमेरिका में जो है जो बाइडन, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी है। और इसके साथ क्या होगा कि ये जो डील है ये भारत की तरक्की का बायस इसलिए बनेगी, एक वो दोनों यूरोप में भी और अमेरिका में भी जो उनकी इंडियन लॉबी है, जो उनके साथ वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दे आर गिविंग देम बिजनेस, दे आर देयर क्लाइंट्स। दूसरा, यहां से जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग लॉ होते हैं, अगर आप बड़ी डीलें करते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है उस डील में। तो ये क्योंकि उन तैयारों ने उनको मेंटेन भी तो करना है, तो बोइंग और एयरबस अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे भारत। और उसका अगला दूसरा बाय प्रोडक्ट क्या होगा कि उसी टेक्नोलॉजी से वो फाइटर अपने जहाजों को भी ज्यादा इंप्रूव करेंगे, बोइंग की टेक्नोलॉजी से और एयरबस की टेक्नोलॉजी से। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि तेजस जहाज इस वक्त जो है वो भी दूसरे ममालिक ले रहे हैं। और मोदी जी ने अगले दिन तकरीर की है, उन्होंने कहा है कि हम साल का $5 बिलियन की आर्मामेंट्स बेचेंगे। तो ये उनके लिए अच्छी बात थी मेरे ख्याल में। हमें भी, मैं तो हमेशा जो कहता हूं, जो मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को चाहिए ना सिर्फ अपने रिलेशनशिप उनसे बेहतर करें, बल्कि चीजें सीखने की कोशिश उनसे करें, जो मैं कहता हूँ। क्योंकि नफरतों से कुछ नहीं। मेरा जो जाती तौर पे सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि नेगेटिव थिंग्स मेक यू नेगेटिव। लेकिन सर, हमने तो 75 ईयर सिर्फ नफरत ही बेची है और यही बताया है कि भारत हमारा दुश्मन है, अटैक करने वाला है, कब्जा करने वाला है। लेकिन आरज़ू उसमें मैं ये समझ, तुम बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे यू आर नेवर लेट टू डू एनीथिंग। मैं जिस तरह कहता हूँ, अगर आपने 76 साल नफरतें की हैं तो इट्स नथिंग रॉन्ग टू ट्राई हार्मनी एंड पीस एंड लव टू ईच अदर। और बड़ा एक मैं आपको बात बताऊं, जो सदियों से हमारी जो तहजीब मिलती है, हम अगर थोड़ी सी ट्राई करेंगे तो हम फौरन उसमें अपने जो है वो घुल मिल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारी सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। और आरज़ू, मैंने आपके शायद पिछले सेगमेंट में कहा था, दुनिया में कोई और कौम ऐसी नहीं है पाकिस्तान और भारत और नेपाल और बांग्लादेश के अलावा जिनकी इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हों। बिल्कुल सर, जाहिर उधर से ही तो आए हैं सर, उन्हीं का हिस्सा इधर आ गया। तो लेकिन चाइना से आपका कुछ नहीं मिलता, अमेरिकन से कुछ नहीं मिलता, आप किसी दूसरी कौम, जर्मन से कुछ नहीं मिलता, फ्रेंच के साथ नहीं मिलता। लेकिन मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ, अपने भारतीय दोस्तों के साथ अक्सर बैठता हूँ। ये अगले दिन भी किसी में गया हुआ था, मैं तो खैर मेरे तो मेनी फ्रेंड्स, और उनके साथ मैं टेंपल मंदिर्स में जाता हूँ, उनके साथ मैं गुरुद्वारास में जाता हूँ, चर्चेज में जाता हूँ उनके साथ। यहाँ से केरला के बहुत ज्यादा क्रिश्चियन हमारे भारतीय हैं, और मैंने आज तक कोई डिफरेंस फील नहीं किया उनके साथ। बल्कि मैं अक्सर उनके साथ, मैं तस्वीरें खिंचाता हूँ जब, तो मैं उनसे अक्सर कहता हूँ, यार मैं किसी को ये तस्वीर दूं, ये कहूँ मेरे पाकिस्तान से कजन मुझे मिलने आए, तो कोई बंदा ये फिगर आउट ही नहीं कर सकता।
हमारी नान नक्शे मिलते हैं, लिबास मिलते हैं, हर चीज सोच मिलती है। सबसे बड़ी बात तो सोच मिलती है। और ये देखिए, मैं 21st सेंचुरी में अगर आपने किसी से मजहब बेस पर नफरत करनी है, देन समथिंग इज रॉन्ग। इट इज नॉट फेयर इन 21st सेंचुरी फेथ बेस। गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पे बात की गई। सबसे पहले तो पाकिस्तान पे बात हुई कि पाकिस्तान ने भाई और ज़्यादा महंगाई बढ़ाने का जो है ना बढ़ा दी है मतलब बढ़ा दिया, अभी और भी बढ़ाएंगे, इससे भी ज़्यादा भी होने वाली है मतलब बढ़ाएंगे। कल मैं और आप गए थे तो 275 रुपये लीटर तेल हो चुका है जो हाँ मिल रहा है वहाँ पे। और मतलब हर चीज की प्राइस जो है इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इसकी प्राइस, हाँ, और ये कुकिंग ऑयल गोश्त का भी है ना, गोश्त का, कुकिंग ऑयल का, हर चीज जो है भी हम लोग देख रहे थे। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, मुर्गी का गोश्त यहाँ पे 600 रुपए, 50 रुपए, 650 या 600, मतलब कहाँ 200-250 से 600 पे पहुंच गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। दाल ही वो भी मतलब उसके भी रेट डबल हो गए हैं। आलू का रेट 100 से नीचे आता नहीं है। कोई सब्जी ऐसी नहीं है जो आपको 100 रुपए के बीच में मिल सके। ऐसा सही बात है, हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है कि आपको बता नहीं हम सकते कि इस कंट्री में रह कैसे रहे हैं हम लोग। मतलब कि इतनी ज़्यादा महंगी हर चीज़ हो चुकी है। और हमारे जो एक्स-PM हैं उन्होंने बोला कि भाई 600 रुपये क्या 600 बिलियन नहीं, जब मैं था उस वक्त 300 अरब थे और अभी 600 अरब हो गए हैं। 600 रुपए नहीं, 600 अरब। वो लगता है कि थोड़ा ना वो लोग हो के आए थे तो उसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रही। पोस्ट भेजी तो मैंने नीचे कमेंट लोगों के पढ़े तो लोग लगता है जरा अभी ना थोड़ा नशा कम किया हुआ है इन्होंने, अभी इनको ज्यादा करने की जरूरत है जो इन्होंने इस तरह से बोल दिया। तो साथ वाला बंदा बता भी रहा है कि नहीं इस तरह नहीं यार, वो बोला नहीं 600 अरब है। मुझे इतनी हंसी आई वो वीडियो देख के। जोकर पाकिस्तान में ही सारे आगे हैं और इंडिया ने भाई इतनी बड़ी डील कर ली है साइन सच्ची में कि मतलब वो अपना जो है ना एयरबस उनकी टाटा जो है, टाटा ने ये की है डील इतनी बड़ी। और वो ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जो फ्लाइट्स हैं उनको मुतारिफ करवाया जाए ताकि लोग इस पर ट्रस्ट करें और लोग जो इस पर ट्रैवल करना पसंद करें। अभी जैसे कि अमेरिकन एयरलाइन है या फिर सिंगापुर की एयरलाइन है, इतनी ज़्यादा एयरलाइन, ये इंटरनेशनल एयरलाइंस है। तो इंडिया का भी यही मोटिव है कि वो इतने ज़्यादा अभी खरीदेंगे तो पूरी दुनिया में उनके जहाज जाएंगे। और फिर आपको पता है कितनी ज़्यादा डील्स अगर होती हैं हमारी किसी मुल्क से तो उस मुल्क के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं। ऑलरेडी अगर अच्छे हों तो और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो यही मेन रीज़न भी यही होता है कि रिलेशंस को अच्छा बनाया जाए। और ये कि हम लोग को मतलब ज़रूरत भी होती है उसकी। और इंडिया में सीधी सी बात है, इतने ज़्यादा प्लेन्स आएंगे तो उतनी ज़्यादा जॉब्स आएंगी। एक प्लेन में कितने ज़्यादा बंदे उसके साथ मतलब होते हैं, करेंगे तो नहीं ट्रैवलिंग में नहीं, वो जो बंदे जिनकी जॉब्स होती हैं कितने ज़्यादा लोग होते हैं। तो ऐसे ही होता है ना, रोजगार मिलेगा लोगों को। तो वही चीज़ है कि इंडिया में जॉब्स इतनी ज़्यादा हैं जो कि बना रहे हैं, जो कि आ रही हैं, जो कि न्यू ऐसी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं इंडिया में। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोग आपको बेरोजगारी देखने को मिलेंगे क्योंकि जॉब्स नाम की चीज़ यहाँ पे क्या होती है। अगर लोग पढ़ लिख लेते हैं, लोगों का यही मोटिव होता है कि वो यहाँ से बाहर किस तरह से निकले। वही बात है ना कि यहाँ पे जॉब ही नहीं मिलती है किसी को। उनका यही होता है कि हम किसी तरीके से बाहर चले जाएं, बाहर जाके वो मतलब उनको पता है ना वहाँ पे अच्छी लाइफ होती है, हर बंदा अच्छी लाइफ जीना चाहता है। तो यहाँ पे तो कोई रहना ही नहीं चाहता, यूथ खास तौर पर यहाँ पे नहीं रहना चाहती। तो यही कंडीशन है हमारे कंट्री की, तो अभी क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसे ही हालात है यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो देखने का मजा आया होगा, अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, प्लीज़ वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आपको मिलते रहेंगे ऐसी और नई वीडियो। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।